जय हिंद दोस्तों। आ गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग को प्रश्नावली 8.1 में का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, तो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले मोटिवेशन शायरी हो जाए, क्योंकि पढ़ाई तो खैर हमेशा होते रहता है, कभी कभी इंजॉय भी जरूरी है। तो एक मेरे दिल में आया था कि एक शायरी भी सुनाना अनिवार्य है, तो इसलिए सुना देते हैं। तो शायरी यही है दोस्तों, मोटिवेशनल शायरी है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों ये सारी खैर आपको बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचे आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इसको कॉपी में नोट अगर करना चाहे तो नोट करके याद कर लीजिएगा। कभी अगर डीमोटिवेट होइएगा तो खुद को मोटिवेट करने के लिए ये सारी बोलिएगा। तो ठीक है, आते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि प्रश्नावली 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, आप लोग पिछले वीडियो में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, हल बराबर देखिए साइन दिया हुआ है 3/4। तो आप लोग एक सूत्र बताए थे लाल काका, आप लोग को याद होगा। पिछले वीडियो का अगर एक सूत्र देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा। लाल काका ऐसे लिखे थे। तो इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं। तो ये लंब है, ये आधार है, और ये लंब है, ये कर्ण, और ये आधार है। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, साइन ए बराबर मतलब साइन ए 3/4 दिया हुआ है। तो साइन का सूत्र आप लोग को मालूम है, लंब बाई कर्ण। तो देखिए साइन का सूत्र लंब बाई कर्ण जब दिया हुआ है तो अपना मन में ही देख लेंगे। यहाँ आप लोग को सिर्फ एग्जाम्पल दे रही है, कॉपी में नोट मत कीजिएगा। साइन ए यहाँ पे दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो साइन को यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, रफ में सिर्फ समझने के लिए समझ लीजिएगा कि साइन 3 लंब दिया हुआ है और 4 कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले दिया है साइन ए बराबर 3/4 इतना लिख देंगे। उसके बाद एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का नामकरण कर देंगे ए बी सी। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, अल्फाबेट का कोई भी लेटर कर सकते हैं। ए बी सी कर दिए, तो बी समकोण यहाँ पे है, समकोण कर दिए। और देखिए साइन ए लंब 3 दिया हुआ और कर्ण 4 दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे इसको कर्ण कर लीजिए और इसको लंब कर लीजिए, और ये आधार। आप लोग को मालूम है लंब कर्ण आधार ये तीनों कोण होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और लंब दिया हुआ है 3 लिख देंगे, और आधार हम लोग को नहीं पता, आधार ही पता करना है। एक दूसरा पेज ले लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, एक दूसरा पेज ले लेते हैं। तो ये त्रिभुज था, त्रिभुज फिर से बना देते हैं, वो दूसरा पेज में चल गया है। कर्ण यहाँ पे 4 था और लंब यहाँ पे 3 था, और आधार ही पता करना था। तो आप लोग को मालूम है अगर 2 कोण दिया हुआ होता है, तो आप लोग को बोले थे बुक में पढ़ने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से है। हो सकता है पूरा आवाज क्लियरली ना सुनाई दे रहा होगा। माइक हम ऑर्डर किए हैं, उसके बाद माइक आ जाएगा, तो उसके बाद से थोड़ा भी एडजस्ट कर लीजिए। माइक आ जाएगा तो उसके बाद से अच्छा से आवाज आएगा, थोड़ा प्लीज अभी एडजस्ट कर लीजिए। और हो सकता है हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं होगा, तो
थोड़ा एडजस्ट कीजिए, अभी नया है इसलिए हैंडराइटिंग उतना अच्छे से नहीं लिखा रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से बुक में तो जिक्र किया गया ही पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोगों को पता ही है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आप लोग 1 और 2 अगर क्वेश्चन बना लेंगे ना तो 3 क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाएगा। तो देखिए कर्ण स्क्वायर दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर है, बराबर का सिंबल है तो बराबर का सिंबल दे दिए। और लंब स्क्वायर यहाँ पे दिए हुए 3, तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे दिए। और आधार ही हम लोग को पता नहीं है, तो आधार को यहाँ पे बी और सी लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं, बीसी और स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। आप लोग बोले थे ना 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर लेने के लिए, 1 से लेकर 25 तक याद कर लीजिएगा, त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का आप लोग को जरूरत पड़ेगा। तो 4 का 16 होता है, और बराबर का सिंबल है तो बराबर दे दिया है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 दे दिया है। कि पूरा स्क्वायर का भी लिख दे क्या? ठीक है, लिख ही देते हैं। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग चल जाए, अब स्क्वायर का भी लिखना ही पड़ रहा है, लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। स्क्वायर कैसे निकालते हैं पता है ना? अरे क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, अरे पता तो ही होगा। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर फिर भी बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर करना है तो 10 में 10 से गुना कर दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो। और 11 का स्क्वायर 121, और 12 का स्क्वायर 144। 12 तक हो गया। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर, 20 का तो आप लोग को मालूम है, 20 में 20 से गुना कितने में 400, और 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, अब बच गया सिर्फ 2। 24 का स्क्वायर बराबर 576, और लास्ट 25 का स्क्वायर 625। तो इसको अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो घर त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाएगा। बाद में आप लोगों को टाइम थोड़ा बचेगा, जब बिहार बोर्ड में जब एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे गुना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 4 चौका 16 का गुना करना पड़ रहा है, 4 से 4 से 16। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 25 रहेगा, यहाँ पे अगर 25 रहता है, 25 का भी 25 से गुना कर देना तो 625 आता है ना, तो अगर याद रहेगा तो सीधे 625 लिख सकते हैं, तो आप लोग का समय बचता। ठीक है, ये रफ है, इसको मिटा देते हैं, तो फिर दूसरा पेज लेना पड़ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3 का 9 और प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे दिए, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे दिए। और बीसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बीसी का मान अभी कुछ नहीं है तो बीसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए आपको मालूम है बराबर का उधर कोई भी संख्या रहता है तो इधर आता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे 16 का 16 लिख सकते हैं, और बराबर का सिंबल है तो बराबर दे दिए, नहीं बराबर नहीं,
बराबर का उधर कोई भी संख्या रहता है तो प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस में है 9 तो इसको माइनस में हो जाएगा 9, और प्लस का सिंबल है तो प्लस। अब देखिए बराबर को आप इधर ला दीजिए, बराबर बराबर BC स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा होएगा क्योंकि प्लस तो इसमें खुद छुपा हुआ है। बराबर, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। देखिए हम इसको बना देते हैं 16 है तो ये 16 लिख सकते हैं, और बराबर का इधर 9 है तो प्लस में है तो इसको माइनस में आएगा तो 16 लिख सकते हैं। और यहाँ पे बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा। BC है ना, आधार BC है तो BC का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 16 में से 9 घटेगा ना 7 आएगा तो 7 लिख सकते हैं, और बराबर का सिंबल है तो बराबर का सिंबल दे दिया, और BC का स्क्वायर है तो यहाँ पे BC का स्क्वायर लिख दीजिए। अब आइए यहाँ पे BC है तो यहाँ पे BC लिख सकते हैं बराबर के इधर, और ये 7 है और ये स्क्वायर है। तो आप लोग को मालूम है अगर कोई भी संख्या रहती है, अगर स्क्वायर अगर उस पर लाना रहता है तो रूट पे चढ़ जाती है। तो BC बराबर का सिंबल बराबर का सिंबल दे दिए, और यहाँ पे रूट स्क्वायर का मतलब रूट आएगा, और 7 का संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। रूट 7 आ गया आप लोग का आधार का मान। अब हम लोग को तीनों कोण का मान चल गया। अब क्वेश्चन में यही बोल रहा है cos A और tan A का मान निकालने के लिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, आप लोग बुक में चेक कर लीजिएगा, cos A और tan A का मान निकालने के लिए बोल रहा है। cos A और tan A, tan A का मान ज्ञात करने के लिए बोले, यही रहा है cos A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए cos A का सूत्र क्या होता है मालूम है ना, यही ना ट्रिक डाल का साइन cos का आधार बाई कौन होता है, यहाँ पे cos A बराबर लिख सकते हैं आधार बाई कौन, आधार बाई कौन। तो देखिए आधार का मान कितना था, रूट 7 था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 7, और कर्ण का मान कितना था 4 था। आप लोग कॉपी रूम में नोट किए होंगे तो वो चेक कर लीजिएगा। आधार का मान रूट 7 था और कर्ण का मान 4 था। तो अब देखिए कॉस का मान निकल गया, अब सी बचा tan का मान, यहाँ पे tan लिख सकते हैं। tan A बराबर tan का सूत्र कितना होता है, साइन कॉस tan का लंबाई कर्ण, लंबाई कर्ण। तो लंब का मान कितना था 3 था, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और कर्ण का मान कितना है 4 है, यही आपका हो गया। ये बनाने से पहले यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग बोल रहा है ना, तो प्रश्नानुसार, बस यही इतना सिंपल है। एक बात हमेशा वो ट्रिक लिखे हुए हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये साइन कॉस tan का मान लंबाई, ओ सॉरी कर्ण, लंबाई आधार है ना, तो मिस्टेक हो गया, मेरा कैमरा मैंने थोड़ा बता दिया, यहाँ पे आधार है और यहाँ पे कौन लिखा गया था, लेकिन आंसर सही है, तो इसको कोई बात नहीं, इसको मिटा के लंबाई आधार है तो यहाँ पे आधार लिख सकते हैं। होता है आखिर इंसान से ही ना गलती होता है। लंबाई आधार, तो लंब का मान कितना था 3 था, और कर्ण का लंब का मान 3 था, और आधार का मान 7 था, तो यहाँ पे आधार 7 लिख सकते हैं। आधार रूट 7 था, रूट 7, बस यही आंसर। हाँ तो ये छूट गया था, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही आपका हो गया आंसर। आप बुक में चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि अभी आप लोग का स्टार्टिंग चैप्टर चला है तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी काम कीजिए इतना सिद्धांत से कीजिए, इतना सिद्धांत से कीजिए कि उसमें आपका मन ही लग जाए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना सिद्धांत से कीजिए, इतना सिद्धांत से कीजिएगा कि क्लास का टॉपर ही रहिएगा। और अगर काम कर रहे हैं तो काम इतना सिद्धांत से कीजिए, इतना सिद्धांत से कीजिए कि आपका जो सीनियर है वो आपका हमेशा तारीफ ही करे। तो इसलिए
मेरा यही गाइडलाइन है कि हमेशा जो भी काम कीजिए पूरा सिद्धांत से कीजिए, अगर जिसमें जी लगे उसमें जान भी लगा दीजिए, बस यही। अभी आप लोग को पढ़ाई का खैर अहमियत नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आप लोग को जो भी समय अगर बच रहा होगा तो हाँ चल जा रहे होंगे क्रिकेट खेलने या जो भी। समय इतना बहुमूल्य चीज़ है, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ समय ही है। समय पे जो विजय पा लिया वो जीवन में हमेशा सफल ही रहेगा। तो समय हमेशा बचाइए और समय पे उत्तीर्ण रहिए। बस बाकी यही, वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।